हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन क्या होती है? इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द मेथड। इस मेथड से क्या करते हैं? यूज टू डिटरमाइन, क्या पता करना है हमें? कॉन्सेंट्रेशन। हमें एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कैसे पता करेंगे ये? बाय यूजिंग, हमको क्या दिया हुआ है इसमें? सॉल्ट ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। मान लो मेरे पास कोई जो एक ऐसा रिएक्शन है उनका, मान लो एक सॉल्ट है ए, दूसरा सॉल्ट है बी। इनसे क्या बनेगा? ये रिएक्शन है। आप मान लो जो प्रोडक्ट्स होंगे रिलेटिवली न्यूट्रल है। मुझे पता है ए की कॉन्सेंट्रेशन मान लो एम है, बी की मुझे कॉन्सेंट्रेशन का कुछ पता नहीं है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं क्या करूंगी? मैं इस ए को, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, इससे देखूंगी कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए के साथ कितना बी रिएक्ट करता है। अब देखिए, ए मोल्स ए को बी मोल्स बी चाहिए, तो एक मोल ए को कितना चाहिए होगा? बी बाय ए। सिमिलरली अगर मान लो ये वी लीटर्स था, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं? मोलैरिटी कितना होता है, कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो m इनटू v मोल्स को कितने चाहिए? b टाइम्स m टाइम्स v अपॉन a। अब अगर मान लो मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली थी, स्मॉल v, तो एक्चुअली इसके कितने मोल्स होने चाहिए? जो भी इसकी मोलैरिटी है स्मॉल m मान लो, इनटू जो गिवन वॉल्यूम है मेरे पास स्मॉल v। इससे आप स्मॉल m की वैल्यू निकाल सकते हो, b mv अपॉन am। ऐसे हम टाइट्रेशन की प्रोसेस से एक सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं। अगर हमें एक दूसरा सॉल्ट दिया हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कि कितनी है। अब मेनली तीन टाइप्स की टाइट्रेशन होती है। एक होती है आपकी सिंपल टाइट्रेशन, एक होती है थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स बैक टाइट्रेशन, और फिर एक आती है आपकी डबल टाइट्रेशन। साथ में आप एक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हो एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हो। इन सब का मतलब मैं समझा दूंगी। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइट्रेशन की बात करते हैं, विच इज सिंपल टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन में देखो, मान लो मुझे कहा है मेरे पास HNO KMNO4 है। चलो सिंपल बात करते हैं। KMNO4 है और FeSO4 है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनका रिएक्शन लिखती हूँ, देखिए अगर इसमें मेन आयन चेंज की बात करें, यहाँ पे MnO4 नेगेटिव आयन था मेरे पास, देख इससे क्या बनेगा? Mn2 पॉजिटिव आयन। अच्छा, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? X मान लो। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ऑक्सीजन कितना दिखाएगा? यहाँ पे ऑक्साइड है मतलब -2। -2 दिखाएगा एक ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन कितना दिखाएंगे? 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब इस आयन पे टोटल चार्ज कितना है? -1। मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंगनीज का चार्ज प्लस चार्ज शोड बाय ऑक्सीजन इज इक्वल टू नेट चार्ज। तो x -2 4 8 इज इक्वल टू -1, मतलब +7। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी है? +7। यहाँ कितनी है? +2। फर्क कितना पड़ा? +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या फर्क पड़ा? +2 7 से +2 +5 का फर्क पड़ा। देखिए, अगर सिंपल टाइट्रेशन को मैं क्वेश्चन से समझे, मुझे कहा है कि 0.4 मोलर FeSO4 है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया था। ठीक है। इसके ये रिएक्ट करता है 0.05 मोलर KMnO4 के साथ। क्या कौन सी कंडीशंस में? एसिडिक कंडीशंस में। FeSO4 का मैंने 50 ml वॉल्यूम यूज किया, तो आप मुझे बताओ इसका कितना लगेगा? देखिए कि देखिए जो मेरा, इसकी मोलैरिटी कितनी है मेरी KMnO4? 0.05 इंटू, अच्छा 0.05, यहाँ पहले आसान काम देखते हैं। देखिए 0.4 मोलर मेरे पास KMnO4 है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क कितना आया? +5 इंटू इसका मैं वॉल्यूम मान लेती हूँ V। इस तरफ 0.05 मोलर इंटू 50
V किया कितनी वैल्यू आई 25 तो 1.25 मिलीलीटर। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सॉल्ट किया, देखो ये मेरा एक वो है, हमने ये एक फ्लास्क है, बीकर है, ये हमने लिया है ब्यूरेट। ब्यूरेट क्या होता है, एक पतला सा ऐसे अपरेटस जाता है जिससे आप थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करते हो। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपकी वॉल्यूम की मार्किंग्स बनी होती है। यहाँ तक मान लो आपने भर दिया 50 ml है, ठीक है। इसमें मैंने भरा है मेरा कोई भी एसिड ए, यहाँ अंदर मैंने भरा है एसिड बी। यहाँ से क्या है, यहाँ पे एक नॉब सी होती है, जब आप इस नॉब को हिलाओगे तो खोजेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाएगा। साथ साथ हमने बेस के साथ इसमें एक इंडिकेटर डाला है। क्यों डाला, देखिए जब हमने शुरू किया यहाँ अंदर सिर्फ बेस है, इंडिकेटर कौन सा कलर दिखाएगा, जो वो बेस में दिखाता है, ठीक है। एसिड ऐड किया, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता गया। अब जो एसिड और बेस से प्रोडक्ट बनेगा वो न्यूट्रल बने, एसिडिक बने, स्लाइटली अल्कलाइन बने, लेकिन फिर भी उतना अल्कलाइन तो नहीं होगा जितना ये बेस था। एसिड का कुछ तो इफेक्ट होगा, इसीलिए जो इंडिकेटर है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे हम एक एक ड्रॉप डालेंगे साथ साथ शेक करते रहेंगे, जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा हम डालना रोक देंगे। जब कलर चेंज किया तो मान लो यहाँ पे आके रुक गए, यहाँ पे रीडिंग थी 0, यहाँ पे रीडिंग थी 10, टोटल रीडिंग कितनी है 50 तक। मतलब आपने 10 ml एसिड यूज किया, इस मान लो 50 ml है, इस 50 क्या काउंटिंग रीजनेबल होती है 20 ml, इस 20 ml बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने 10 ml एसिड यूज किया। रिएक्शन लिखो, इसका पता करो कि एक मोल एसिड के साथ कितने मोल्स बेस रिएक्ट करेंगे। उससे आपको मान लो इसकी मोलैरिटी पता है, इसकी नहीं पता, इसकी एम का पता नहीं, इसका मुझे पता है कितना, तो इसके कितने मिलीमोल्स लगे, इसके कितने मिलीमोल्स लगे, वो निकालो और उसको इक्वेट कर दो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जैसे हमने यहाँ ऊपर किया, यहाँ ऊपर क्या किया, KMnO4 है, MnO4 नेगेटिव आएंगे, Mn2 प्लस बनेगा, +5 का चेंज आया, इस +5 को बोला जाता है एन फैक्टर। किसी भी टाइट्रेशन के लिए पहले मान लो एसिड है, मोलैरिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड into n factor of acid is equal to molarity of base into volume of base into n factor of base, राइट। ये सिंपल टाइट्रेशन में ये फॉर्मूले को आप गुरु मंत्र मान, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इनटू n फैक्टर of acid is equal to molarity of base into volume of base into n factor of base, ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे तो फिर आपकी सिंपल टाइट्रेशन एक तरीके से फुल्ली कवर्ड है। अच्छा, इस पे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, एक 1.2 ग्राम का सैंपल है, सो 1.2 ग्राम किस चीज की, Na2CO3 K2CO3, इन्हें मैंने डिसॉल्व किया वाटर में, इनसे क्या बना 100 ml सॉल्यूशन बनाया मैंने। इस 100 ml में से मैंने 20 ml लिया और उस 20 ml को न्यूट्रलाइज किया, इससे 0.1 नॉर्मल HCl से इसके कितना वॉल्यूम लगा 40 ml। अच्छा, मुझसे पूछे Na2CO3 कितना है और K2CO3 कितना है। देखिए मान लो कि हमने Na2CO3 लिया x, K2CO3 लिया y, मुझे पता है कि जो x प्लस y है दैट इज इक्वल टू 1.2, क्योंकि जो भी x y की वैल्यू हो, जो टोटल मास है वो तो 1.2 ग्राम ही रहेगा, टोटल तो उतने का ही सोल्यूशन, इसलिए x की वैल्यू जो हो y की जो हो सम 1.2 होगा। ठीक है, ये हमारी बन गई है इक्वेशन 1। दो वेरिएबल्स में हम मिलीमोल के मोल्स को यूज करके x और y में एक और इक्वेशन बना लेंगे which we can then solve further। अच्छा, हमें पता है 100 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए, जो भी इक्विवेलेंट्स आप लोगे Na2CO3 के प्लस द इक्विवेलेंट्स ऑफ K2CO3, they have to be equal to the equivalents of HCl, टोटल मोलर इक्विवेलेंट्स आप उतने ही यूज करोगे। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसका x ग्राम था, Na2CO3 का मास कितना, ये 23 into 2 46
12, 16 3s are 48, 60, 60, 106. 106 इंटू मैं यहाँ कह सकती हूँ इस कंपाउंड का फैक्टर कितना है 2 मिलीमोल्स को मिली में लाओ 1000 प्लस K2CO3 K2CO3 का कितना मास है ये हुआ 39 278 12 48 90 ये आपका सब मिला के बन जाएगा 138 इंटू 138 इसका फैक्टर कितना 2000 इसका वो HCl के कितने इक्विवेलेंट्स थे आपका 0.1 नॉर्मल था 40 ml था राइट 0.1 इंटू 40 इंटू अच्छा देखो इंटू 40 हमने कर दिया यहाँ पे साथ में और क्या करेंगे इंटू 100 मोल्स में चेंज करने को अपॉन 20 के वो हम देख रहे थे 20 के 100 के हिसाब से हमें 20 के हिसाब से लाना है 100 को अगर इतना चाहिए 20 को कितना चाहिए होगा वो आप ऐसे करोगे इसे कर लो 5.5 ये बन जाएगा सब मिला हटा के 20 ठीक है जब आप इसे सॉल्व करोगे 20 को 2000 से डिवाइड करोगे अल्टीमेटली इक्वेशन क्या आएगी 69x plus 53y is equal to 73.14 ये रही इक्वेशन 2 ये रही इक्वेशन 1 जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप ऐसा भी कर सकते 53 दोनों में मल्टीप्लाई कर दो या 69 मल्टीप्लाई करके आप इन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो जब आप ये करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आएगी 0.5962 ग्राम y की वैल्यू कितनी आएगी 1.2008 2 1 का फर्क कहाँ पे पड़ेगा 0.604 करके बदल देना 0 और इसे 596 तो ये आपके कितने बना जो आपका x होगा 0.596 ग्राम y होगा 0.406 वही अगर आप याद रखेंगे मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इनटू n फैक्टर ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस इनटू n फैक्टर ऑफ बेस ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपकी सिंपल टाइट्रेशन एक तरीके से फुल्ली कवर्ड है ये फॉर्मूला एक तरीके से आप कह सकते हो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो अच्छा अगर दूसरी चीज पे आते हैं सेम टाइट्रेशन तो बैक टाइट्रेशन क्या होती है देखिए हमने सिंपल टाइट्रेशन में क्या किया था कंपाउंड लिया था और उस कंपाउंड को टाइट्रेट किया था उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता की थी लेकिन उसमें एक हमने assumption मानी हुई थी कि जो भी जैसे एसिड की कंसेंट्रेशन मुझे पता है तो मैं जो एसिड यूज कर रही हूँ इस बेसिस पे यूज कर रही हूँ ये मान के यूज कर रही हूँ कि अगर V लीटर एसिड यूज किया तो वो V लीटर पूरा एसिड ही है इम्प्योरिटीज नहीं है बैक टाइट्रेशन से मुझे पता चलेगा कि किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज कितनी है कितनी इम्प्योरिटीज है जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है C which is your W ग्राम का इसमें मैं बस इतना मान के चलूंगी सिंपल assumption है कि जो इम्प्योरिटीज हैं इनर्ट इम्प्योरिटीज है बस सिंपली इतनी assumption है तो अब मुझसे क्या पूछा है अब मुझे पता करना है ये एक्चुअली कितना प्योर है अब इसमें मैं क्या करूंगी दो चीजें लूंगी A और B A की कॉन्सेंट्रेशन का मुझे नहीं पता कितनी कॉन्सेंट्रेशन है क्या हिसाब है मुझे नहीं पता इसकी कॉन्सेंट्रेशन का मुझे पता है N1 कॉन्सेंट्रेशन है अब इसमें हम एक assumption मानेंगे A और B साथ में रिएक्ट करेंगे A और C भी साथ में रिएक्ट करेंगे लेकिन जो AC बनेगा ये और B साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे so A will react with C A will react with B पर B will not react with AC अब मैंने यहाँ क्या किया A जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता मैंने थोड़ा सा A लिया एक फ्लास्क में A जो लिया मैंने एक्सेस में लिया कि जितने इक्विवेलेंट्स A के हैं equivalents of A must be greater than equal to the equivalents of C तो ये assumption ली मैंने और मैंने इसकी सिंपल टाइट्रेशन कर दी A की सिंपल टाइट्रेशन कर दी B के साथ सिंपल टाइट्रेशन को यहाँ पे मैं SC लिखूंगी और बैक टाइट्रेशन को मैं BT लिखूंगी तो सिंपल टाइट्रेशन की इससे मेरे पास क्या पता चल जाएगा मुझे कि A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है अब मान लो इसमें कितना वॉल्यूम यूज हुआ मेरा
V1 वॉल्यूम यूज अप हुआ। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने सॉल्यूशन लिया A का वंस अगेन, दोबारा इसकी सिंपल टाइट्रेशन की, किस चीज के साथ, C के साथ। जब एक बार रिएक्शन हो गया AC बन जाएगा मेरे पास, राइट। एक बार रिएक्शन हो गया तो जब A की C के साथ सिंपल टाइट्रेशन की तो मेरे पास कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, AC। अब यहाँ पे क्या हुआ, AC को मैं टाइट्रेट करूंगी, दोबारा सिंपल टाइट्रेशन करूंगी मैं AC की B के साथ। अब इसमें क्या हुआ, B का कितना वॉल्यूम यूज अप हुआ यहाँ पे, B2। तो अब अगर मुझे पता करना है कि B के एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज अप कितने हुए, N1V1, राइट, क्योंकि एक्चुअली B के जितने यूज अप हुए यहाँ पे उतने ही हुए होंगे ना N1V1। सो N1V1 यूज अप हुए, लेकिन और B के सेकेंड टाइट्रेशन में कितने यूज अप हुए, देखिए कैसे आया ये, A के इनिशियली इतने यूज अप हुए, B के सेकेंड टाइट्रेशन में कितने यूज अप हुए, N1V2। आपके A के बचे कितने, जब मैंने C से रिएक्शन करा दिया तब A के मेरे पास कितने इक्विवेलेंट्स बचे, N1V1 माइनस N1V2, या फिर N1 टाइम्स V1 माइनस V2। दिस इज A के फाइनल, दैट इज आफ्टर टाइट्रेशन। तो C से कितने रिएक्ट किए होंगे, N1V1 माइनस N1V2, राइट। अब अगर C का n फैक्टर, C का n फैक्टर में कितना मान लेती हूँ, x मान लेते हैं, ठीक है, x n फैक्टर है, मतलब प्योर C के मोल्स कितने होने चाहिए, N1 times V1 minus V2 by x, this is equal to N of pure C। प्योर C के एक्चुअली मेरे पास इतने ही मोल्स है, N1 times V1 minus V2 upon x, मतलब वेट कितना होगा, वेट ऑफ प्योर C कितना है, N1V1 minus N2V2 upon x into, एक मिनट, into molecular weight of C, राइट। अब हमारा ये आ गया, तो C की परसेंटेज यहाँ पे कितनी है, N1 परसेंटेज ऑफ प्योर C, यही आपकी परसेंटेज प्योरिटी है, N1V1 minus N2V2 upon x into molecular weight of C। ये है मेरी जो प्योर C है, टोटल कितना है मेरे पास, W into परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%। तो बैक टाइट्रेशन से अगर परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, सो ये यहाँ पे मेरा N1 क्या है, जो मेरे पास नॉन कॉन्सेंट्रेशन थी जिस रिएक्टेंट की, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है N1। V1 क्या है, जब मैंने A को B के साथ टाइट्रेट कराया तो V1 यूज हुआ। V2 कितना है, जब मैंने AC के साथ B को टाइट्रेट कराया तो V2 यूज अप हुआ। तो अगर अच्छा, अगर अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करें, 20 ग्राम का सैंपल है BaOH होल ट्वाइस, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ BaOH होल ट्वाइस, इसको किसमें डिसॉल्व किया, 10 ml 0.5 नॉर्मल HCl। अच्छा, अब जो एक्सेस HCl है उससे मैंने टाइट्रेट किया 0.2 नॉर्मल NaOH के साथ, इसका वॉल्यूम कितना, 10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 मिलीलीटर, ठीक है, ये 1 लीटर कितना होता है, 1 डेसीमीटर, 1 डीएम क्यूब। ओके, अब मुझे क्या है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ BOH होल ट्वाइस निकालनी है। देखिए इसके मेरे पास ओरिजिनली कितने नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इनटू 0.5, 5 मिलीमोल्स कह सकते, क्योंकि मैं मोल्स के चक्कर में नहीं पढ़ूंगी, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करती रहूंगी बार बार, अल्टीमेटली दोबारा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, इसीलिए आई विल कीप इट इन मिलीमोल्स। अच्छा, अब NaOH कितना यूज अप हुआ होगा यहाँ पे, देखिए 10 ml into 0.2 नॉर्मल, मतलब 2 मिलीमोल्स NaOH यूज हुआ होगा, NaOH used। अगर 2 मिलीमोल्स है, देखिए HCl कितना यूज हुआ, HCl कितना यूज होगा कि BaOH होल ट्वाइस के कितने मिली इक्विवेलेंट्स है, तो 5 मिलीमोल्स यहाँ है, मेरे 2 मिलीमोल्स यहाँ है, मतलब 3 मिलीमोल्स BaOH होल ट्वाइस होंगे, राइट। और इतने ही
मेरे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl होंगे। तो मेरा BaOH होल ट्वाइस ऑफ कितना है आप देख सकते हो 3 into इक्विवेलेंट के 3 into 10 to the power minus 3 मिली में वहां काम चला रहे हैं। मास कितना होगा इसका 3 into 10 to the power minus 3 into अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 171 अपॉन 2 कितना मास आया इसका 171 इसका एटॉमिक मास होता है K स्क्वायर बॉन्ड 0.2565 ग्राम परसेंटेज निकालिए 0.2565 अपॉन 20 into 100% ये आ जाएगी 1.28%। तो परसेंटेज प्योरिटी का आई होप परसेंटेज प्योरिटी यहाँ पे समझ आ गई है। काफी सिंपल कंसेप्ट है। मेन काम क्या करना है आपको दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने हैं। तीसरी डबल टाइट्रेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है इसलिए हम वो अगले ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। यू कैन लुक फॉर टाइट्रेशन पार्ट 2 वो आ जाएगा। So that was all for now. Goodbye. Thanks for watching.